वंदे मातरम। हम चर्चा कर रहे थे क्लास 10वीं सामाजिक विज्ञान की, और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति का भाग 2, और जिसके अंदर आज हमारी चर्चा का विषय है लोकतंत्र और विविधता। इससे पूर्व हम लोकतंत्र के अर्थ को समझ चुके हैं, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है, तो जिसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और लोकतंत्र के प्रकारों की भी पहले चर्चा हो चुकी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक विविधताओं को समेट करके चलने का प्रयास करती है। तो इस अध्याय के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र किस तरीके से सामाजिक अंतरों को, सामाजिक विभाजनों को स्वीकार करता है और उनको एक सामान्य सिद्धांत में डालने का प्रयास करता है, उनको साथ में लेकर के चलने का प्रयास करता है। तो इस अध्याय की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे जो आपके क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में दी है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। 1968 के अंदर मैक्सिको के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और इन खेलों के अंदर 200 मीटर की एक दौड़ रखी गई, और इस दौड़ के अंदर 2 खिलाड़ी, जिसमें प्रथम खिलाड़ी है टॉमी स्मिथ। ये टॉमी स्मिथ अमेरिका के रहने वाले हैं, और दूसरे खिलाड़ी है जॉन कार्लोस। ये जॉन कार्लोस भी अमेरिका के रहने वाले हैं। टॉमी स्मिथ ने इस दौड़ के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया और जॉन कार्लोस ने कांस्य पदक हासिल किया। जब ओलंपिक खेलों के समापन पर यहाँ पदक वितरण समारोह चल रहा था, उस समय आपको बता दें कि ये दोनों खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है, ये दोनों खिलाड़ी है वो अफ्रो अमेरिकी है। दोनों खिलाड़ी है वो अफ्रो अमेरिकी है। और अफ्रो अमेरिकी का मतलब ये है कि इन खिलाड़ियों को, इनके पूर्वजों को 17वीं और 18वीं शताब्दी से बहुत सारे लोगों को अफ्रीका से गुलाम बना करके अमेरिका में काम करने के लिए लाया गया था। और ये लोग आधे रंग से काले थे, इनकी चमड़ी का रंग था जो काला था। तो इन अश्वेत लोगों को, जो मूल रूप से अफ्रो अमेरिकी लोग हैं, इनको अश्वेत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों अश्वेत व्यक्ति है। और पदक वितरण समारोह के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो जब अमेरिका इस मैक्सिको ओलंपिक खेलों का समापन समारोह चल रहा था और समापन समारोह के अंदर राष्ट्रगान चल रहा था, राष्ट्रगीत चल रहा था, तो ये जो खिलाड़ी थे, ये खिलाड़ी जो टॉमी स्मिथ था, इसने अपने गले के अंदर मफलर जैसा कुछ काला कपड़ा डाल रखा था, और ये जो काला कपड़ा था अफ्रो अमेरिकी लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक था। जॉन कार्लोस था, जॉन कार्लोस ने अपने गले के अंदर एक मनकों की माला डाल रखी थी, और वो मनकों की माला जो अश्वेत लोग इस आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे उनकी स्मृति का प्रतीक थी। और ये सावधान की मुद्रा में खड़े हैं और एक मुट्ठी उठाए हुए है और अपने जो मोजे हैं वो भी मोजे चढ़ाए हुए खड़े हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से हम पूरी विश्व बिरादरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर अश्वेत लोगों के साथ है वो भेदभाव हो रहा है। अगला खिलाड़ी है पीटर नॉर्मन। ये पीटर नॉर्मन ना तो अफ्रो अमेरिकी है और ना अमेरिका का रहने वाला, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है। और इस दौड़ के अंदर ये खिलाड़ी है वो रजत पदक है वो हासिल करता है। तो इस खिलाड़ी ने अपने खेल की जो जर्सी पहन रखी थी और जर्सी पर मानवाधिकारों का बिल्ला लगा रखा था, और इसने पीटर नॉर्मन ने इन दोनों का समर्थन किया था। तो इस तरीके से इन लोगों ने अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। सन 2005 के अंदर अमेरिका की सेंट हॉज यूनिवर्सिटी, जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों ने अध्ययन किया था, यहां पर उनकी एक प्रतिमा लगाई गई इनकी याद में। अब देखें किस तरीके से इस कहानी के अंदर इन खिलाड़ियों ने अमेरिका के अंदर होने वाले अश्वेत लोगों के भेदभाव की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहाँ कहीं भी, इस कहानी से हम ये सबक के रूप में सीख सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ कहीं भी व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है,
या व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है तो व्यक्तियों को अपनी मांग सरकार के सामने रखने, अपने अधिकारों की मांग रखने की स्वतंत्रता होती है। और इन्हीं को लेकर के अमेरिका के अंदर चला नागरिक अधिकार आंदोलन। ये नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 में प्रारंभ हुए और 1954 से लगा कर 1968 तक ये आंदोलन चले। और इन आंदोलनों का जो नेतृत्व किया गया वो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा नेतृत्व किया गया। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था कि अफ्रीका के अंदर जो अश्वेत लोगों के साथ जो रंग और चमड़ी के आधार पर जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को, नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। इन्हीं के साथ एक आंदोलन और चलता है अश्वेत शक्ति आंदोलन। और अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से लगा करके 76 तक चलता है। इन दोनों आंदोलनों में अंतर ये था कि ये जो अश्वेत शक्ति आंदोलन है, इसका जो रवैया था, इसका व्यवहार था, वो ज़्यादा उग्र था। ये मानता था कि नस्ल आधारित जो भेदभाव है उनको मिटाने के लिए हथियारों का सहारा लेना कोई गलत नहीं है, उनको मिटाया जा सकता है। दोनों एक ही उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। अब बात आती है सामाजिक विभाजनों की उत्पत्ति होती किस प्रकार है। तो हम देखते हैं कि अधिकांश जो भी सामाजिक विभाजन होते हैं, ये सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित होते हैं। यानी जन्म के समय ही व्यक्ति की समाज में जो परिस्थिति होती है, जो स्टेटस होता है, जो भूमिका होती है, वो निर्धारित हो जाती है और उसी के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जन्म आधारित भेदभावों के अंदर महिला और पुरुषों के मध्य जो भेदभाव होता है, देख सकते हैं। दूसरा, सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति का कारण है जब एक सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। माने कि एक समुदाय और वो समुदाय दूसरे समुदाय या दूसरे वर्ग से अपन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना शुरू कर लेता है और दूसरे को अपने से निम्न मानना शुरू कर लेता है, तो उस समय सामाजिक विभाजनों की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि उनके व्यवहार में भिन्नता आ जाती है। जब एक खुद को महत्वपूर्ण मानता है तो वो दूसरे को निम्न मानेगा और इस तरीके से उनके मध्य जो सामाजिक अंतर है, सामाजिक विभाजन है, उनकी उत्पत्ति हो जाती है। अब बात आती है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम, यानी ये सामाजिक विभाजनों के परिणाम क्या रहेंगे। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम 3 बातों पर निर्भर करेंगे। पहली बात तो सरकार का उसके प्रति रूप क्या है। अगर सरकार कोई उचित मांग होती है और उस उचित मांग को दबाने का कोशिश करती है तो ये सामाजिक विभाजनों के जो परिणाम होंगे वो खतरनाक होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप श्रीलंका के अंदर देख सकते हो, तमिलों ने जब अपने अधिकारों के लिए मांग की तो यहीं पर श्रीलंका के जो सिंहली लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर लिया। सरकार के अंदर सिंहलियों का बहुमत था तो सिंहलियों ने तमिलों की मांगों को दबाने की कोशिश की और वहाँ पर भयंकर सांप्रदायिक दंगे हैं उनकी उत्पत्ति हो गई। दूसरी बात होती है लोगों पे अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, यानी लोग सामाजिक विभाजनों को किस रूप से देखते हैं। अगर लोग सामाजिक विभाजनों के संबंध में अपन को राष्ट्रीय हित से जोड़ लेते हैं तो वो अपनी एक अलग भूमिका का निर्धारण नहीं करेंगे, अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो अपनी पहचान को राष्ट्र के साथ जोड़ लेंगे। और जब वो राष्ट्र के साथ अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं तो उनके आपसी जो भेदभाव है वो अपने आप कम हो जाते हैं। अगली बात आती है राजनीतिक दलों का रवैया। राजनीतिक दलों का व्यवहार, राजनीतिक दल लोगों की मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। तो राजनीतिक दल अगर अपनी संकीर्ण मानसिकता या संकीर्ण राजनीति के लिए, छोटे हितों की पूर्ति के लिए अगर वो सामाजिक विभाजनों को फैलाने का प्रयास करते हैं तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे। और वही अगर राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय पहचान को लेकर के चलते हैं, लोगों में आपसे सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो इससे राजनीतिक परिणाम अच्छे हो सकते हैं। यानी सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम 3 बातों पर निर्भर करेंगे कि ये 3 बातें किस तरीके से रहेगी। अगर ये पॉजिटिव रहेगी तो सामाजिक विभाजनों के परिणाम भी पॉजिटिव रहेंगे और ये बातें अगर नेगेटिव रहेगी तो सामाजिक विभाजनों के जो परिणाम है वो भी नेगेटिव रहेंगे।